टिप्पू सुल्तान से बड़ा कोई उनका इदारा नहीं है। एक हिम्मत वाले बादशाह थे, हिम्मत वाले सुल्तान थे। अच्छी बात है, तिरंगा हर घर आना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर उसका इंटेंट क्या है, नीयत क्या है, ये सवाल है। आरएसएस जो हिटलर को और मुसोलिनी को मानने वाली एक फैसिस्ट संगठन, ये अनसंग हीरोज है। नाजरीन, इस वक्त हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन श्रीरंगापट्टनम में है। यहाँ 3 रोज़ा उनकी याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जो प्रोग्राम तकरीबन अख्ताम हो चुका है। इसमें हमारे साथ एक चीफ गेस्ट है जिनका बड़ी मुश्किल से वक्त मिल पाया है। नेशनल सेक्रेटरी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मोहम्मद साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम हुआ उसकी नौयत क्या है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर प्रोग्राम करने की वजह? टिप्पू सुल्तान हर जमाने में रिलेवेंट है, आज तो बहुत रिलेवेंट है। तो उनकी उतनी बड़ी जो सैक्रिफाइस जो करके दुनिया को मिसाल बनकर जो गए, वो जो सैक्रिफाइस आज के युवाओं में और आज के जो लोगों के अंदर वो याद और उनके रास्ते में काम करने का एक वक्त है, आज ऐसा ज़माना है। तो ये सब चीज़ बहुत रिलेवेंट रहने के वजह से तो युवा को इसका याद दिलाकर इसको जो है ये स्पिरिट को ज़िंदा करना, ये प्रोग्राम का शायद उसका बड़ा मकसद हो सकता है। एक चीज़ ये है कि अभी जो हुकूमत है या फिर हुकूमत के शहर से जो दूसरी तंजीमें काम कर रही हैं, वो लगातार ऐसी पर्सनालिटीज़ को टारगेट करती हैं, हिस्ट्री को जो है चेंज करने की या उसमें मिक्सिंग करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे वक्त में इस प्रोग्राम करने से क्या इसका नुकसान नहीं हो सकता है काउंटर सेंस में? देखो, जिसका कोई हिस्ट्री पॉजिटिव सेंस में नहीं है इस देश में, वो लोग जो है ये कोशिश करेंगे, और वही कोशिश ये बीजेपी आरएसएस के लोग आज कर रहे हैं। और दूसरी बात है, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का प्रोग्राम करने से क्या नेगेटिव हो सकता है, इसमें पॉजिटिव ही है। नेगेटिव उन लोगों को हो सकता है, प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकता है जिसका कोई हेल्दी कंट्रीब्यूशन इस देश के फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं था। और शहीद मिल्लत का प्रोग्राम करके युवाओं के दरमियान में वो स्पिरिट को जिंदा करना और हर वक्त पर जालिम के खिलाफ जो इंसाफ के मुतालबे के लिए खड़कर काम करना और उसके लिए क्या भी कुर्बानी मांगेगी वो देना, उसको याद दिलाना कहीं भी कहाँ भी जो है इट विल नॉट हैव नेगेटिव इफेक्ट और काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट। उसका नुकसान कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा ये लोग रॉन्ग प्रोपेगेंडा करेंगे, गलत प्रोपेगेंडा करेंगे, वो क्वाइट बट नेचुरल है। वो प्रोपेगेंडा को हम केयर नहीं करना है, हम हमारा काम करते रहना है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आमतौर से जो प्रोग्राम सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हुआ करता था वो मैसूर में होता था। गालिबन ये पहली मरतबा उनकी सरजमीन श्रीरंगापट्टनम में हुआ है। तो यहाँ पे जो आम आवाम है उनका कैसा रिस्पॉन्स था? देखो, आज मैं इस प्रोग्राम में देखा मोर देन एक 10,000 के करीब लोग आए थे आसपास इलाके से। तो यही इसका एक जिंदा एक सबूत है, एक जवाब है कि 10,000 के करीब लोग एक प्रोग्राम को आना बारिश के मौसम पर और उसमें पार्टिसिपेट करना, ये एक जवाब है ये सवाल का। और दूसरा, इधर ही टिप्पू सुल्तान शहीद हुए, इधर से ही जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और उनका जो गवर्नेंस इधर से चला है। तो ये जगह जो है बहुत रिलेवेंट है आज के ज़माने में। तो उसको हम जिंदा करना और लोगों के दरमियान में इस जगह की अजमत और इस जगह की जो इम्पोर्टेंस को याद दिलाना, इट हैज़ ए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि शहीद टिप्पू सुल्तान की जो तारीख है उससे आज जो हमारी नौजवान नस्ल है वो क्या इंस्पिरेशन ले सकती है? देखो, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारा चीज़ आज भी लोगों को मालूम है कि ये बहुत बड़े एक हिम्मत वाले बादशाह थे, हिम्मत वाले सुल्तान थे बोलकर। मगर जब जालिम के खिलाफ लड़ने की बात आई तो उस वक्त पर खुद को बचाने के लिए, खुद के इदारे को बचाने के लिए, खुद की फैमिली को बचाने के लिए मजलूम के आगे सर झुक जाना, ये जो है आज बहुत सारे लोगों का एक हिकमत अमल बोलकर एक ड्रामा तरीका बन गया है। ये ड्रामा है। ये टिप्पू सुल्तान से बड़ा कोई उनका इदारा नहीं है, टिप्पू सुल्तान से बड़ा कोई उनका इंस्टीट्यूशन नहीं है। When it comes to the struggle against falsehood, when it comes to the struggle against unjust forces, तो उसके लिए जो लीडर आकर पहले खड़ के कुर्बानी देना, सैक्रिफाइस देना, ये आकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे ही वो इंस्टीट्यूशन बनता है। तो ये झूठे बातें करके अपने इदारों को बचाने के लिए, खुद के ख़ानदान को ये सब बचाने के लिए जो तरीका आज हम लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट के आगे, दुश्मनों के आगे सर झुक जाना, ये जो है ये खोखला दावा है। वो टिप्पू सुल्तान शहीद
उनकी जिंदगी और उनकी जो मौत और उनकी शहादत, ये जो ड्रामे को जो है एक्सपोज कर देती है। अच्छी बात है, तिरंगा हर घर आना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर उसका इंटेंट क्या है, नीयत क्या है, यह सवाल है। इस देश की आज़ादी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करके अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजार के, अंग्रेजों के गुलामी करके, इस देश के लोगों को फंसाने वाले, इस देश को लोगों की मुखबरी करने वाले कितना भी तिरंगा लगा लेंगे तो उनके ऊपर जो धब्बा है गद्दार का, वो नहीं जाएगा, वो रहेगा, लाइवली रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर who took oath on the Constitution of India, तिरंगा को जो है हर घर को पहुंचाने की जो कोशिश करना, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इसमें दो चीज है, ये गवर्नमेंट का मामला है, वो गवर्नमेंट के मामले को हम सपोर्ट करना चाहिए, और इसको जो है आरएसएस अपने हित में लेने की जो कोशिश कर रहा है उसको हम एक्सपोज करना है। क्योंकि आरएसएस को तिरंगा को अपनाना और तिरंगा के जो नाम पर अपने धब्बों को पोंछने की जो कोशिश करना, ये आकर जो है कॉन्ट्रडिक्टिंग है। क्योंकि आरएसएस जो हिटलर को और मुसोलिनी को मानने वाली एक फैसिस्ट संगठन, गांधी के तिरंगे को, महात्मा के तिरंगे को मानना और उस तिरंगे के रास्ते पे अपनी आइडियोलॉजी को बनाना, ये जो है कॉन्ट्रडिक्टिंग है। ये सब चीज जो है लोगों को मालूम होना चाहिए। और कितना भी ये लोग वो सब चीजों को कोशिश करेंगे, अपनी ऑफिस में तिरंगा लगा लेंगे, अपनी घर में तिरंगा लगा लेंगे, उन पे मुखबरी और जो गुलामी करने की जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती है। मगर वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स कॉल, द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर हर घर तिरंगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद में, और भी कई सारी मुस्लिम सल्तनतें हैं जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनालिटीज हैं जिनकी तारीख को मस्मार करने की, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, या फिर उलमाओं का या जो इंटेलेक्चुअल तबका है उनका, या जो मुस्लिम लीडरशिप है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है, जो खूबसूरत हिस्ट्री है, उसको प्रिजर्व करने का? इसके बारे में एज पॉपुलर फ्रंट सेक्रेटरी फॉर मीडिया मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये अनसंग हीरोज है, जिसके बारे में बहुत बात करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे बच्चों को हम लोग समझाना चाहिए, उनके दिलों में उनके बारे में एक इंस्पिरेशन पैदा करना चाहिए। तो पॉपुलर फ्रंट के जानिब से पिछले 4 महीनों से हम लोग फ्रॉम द रिपब्लिक डे टिल द इंडिपेंडेंस डे अनसंग हीरोज बोलकर एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो इसमें हर दिन जो है एक तारीख के पसमंजर में इस देश के लिए कुर्बानी किए हुए जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी एक ब्रीफ तारीख का एक पोस्टर बनाकर एक मैसेज जो है हम लोगों के दरमियान में आज सर्कुलेट कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं अल्टरनेट मीडिया के तरफ से। तो ये जो है हजारों लाखों लोगों को जाके पहुंच रहा है। और 15 अगस्त के दिन हम लोग अनसंग हीरोज के एक बुक जो है रिलीज करने वाले हैं। ये बुक जो है 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन 75 पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बारे में वो बुक में जो है ब्रीफ हिस्ट्री उनकी और उनका कंट्रीब्यूशन जो है ब्रीफली उधर लाया गया है। तो ये हम लोग जो है बुक बनाकर लाएंगे। तो ये एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन है हमारे तरफ से। ऐसे दूसरे बहुत सारे इदारे के लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, ये सब चीज हम लोग को करना है। क्योंकि आज नेशनलिज्म को जो है एक मोनोपोली बनाकर, नेशनलिज्म अपने घर की प्रॉपर्टी जैसा बनाकर ये सूडो नेशनलिस्ट ये जो ड्रामा आज कर रहे हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक्सपोज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिली डाइजेस्ट से बात करने के लिए, थैंक यू।